वेलकम टू लोकेश धीमान लेक्चर्स। तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम नर्सिंग के आपके सामने कुछ लेक्चर्स लेके आएंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिनको समझना आपके लिए बहुत इजी होगा। तो आज जो है हम उस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज हम जिस सिस्टम के साथ शुरू करेंगे वो है ईएनटी, जिसमें सबसे पहले हम आई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आई के एनाटॉमी की। तो आई जो है का साइज होता है लगभग 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर। देन अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ऑलमोस्ट क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल का मतलब है लगभग गोलाकार शेप का होता है। इसके बाद हम बात करें लोकेशन की कि आई कहां पर प्रेजेंट होती है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिटल कैविटी जो है उसके एंटीरियर पोर्शन में जो है आई का लोकेशन होता है। देन हम बात करें आई के कुछ पोर्शन की, तो सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं आईलिड्स। ओके, अगर ये आपकी आई है तो आपको इस तरीके के दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक अपर आईलिड एंड एक लोअर आईलिड। देन उसके बाद आई बात करें आई लिड के मसल्स की, तो आई लिड जो है वो किस चीज में हेल्प करता है, ब्लिंकिंग में। ब्लिंकिंग का मतलब पलके झपकाने में जो है आई जो है हेल्प करती है, आई लिड ब्लिंकिंग। तो जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आता है वो किसकी वजह से आता है, आईलिड की वजह से आता है। और जो मसल, जिस मसल्स की वजह से वो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आता है वो होता है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल जो है इसमें हेल्प करती है, जो कि आईलिड की मसल है। और इसको सप्लाई करती है थर्ड और सेवंथ क्रेनियल नर्व। थर्ड का मतलब है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, और सेवंथ क्रेनियल नर्व का मतलब है फेशियल नर्व। तो इन दोनों नर्व से सप्लाई होती है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल की। उसके बाद अगर हम बात करें कि आईलिड के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, तो आईलिड के इन्फेक्शन को बोलते हैं ब्लीफेराइटिस। किसको बोलते हैं, आईलिड के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ब्लीफेराइटिस। उसके बाद अगर हम बात करें तो आईलिड से रिलेटेड एक साइन देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं टॉसिस। क्या बोलते हैं, टॉसिस। और टॉसिस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ आईलिड, यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड के नाम से भी जानते हैं आप इसे। ठीक है, आईलिड का गिर जाना, मतलब उसमें कोई भी सेंसेशन ना रहना। और ये किसका साइन दिखाई देता है आपको, माइस्थीमिया ग्रेविस। माइस्थीमिया ग्रेविस एक डिजीज कंडीशन है जिसमें आपको ये साइन दिखाई देता है। अर्लीस्ट साइन बोलेंगे हम उसे, अर्लीस्ट साइन दिखाई देता है माइस्थीमिया ग्रेविस में, जो कि है फॉलिंग ऑफ आईलिड, और उसको हम बोलते हैं टॉसिस। ओके, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था आई के बारे में। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पोर्शन बनाया है, तो जहां पर दो आईलिड्स जो है एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, मिलती हैं। जहां पर अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको हम जानते हैं कैंथस के नाम से। इसको हम किस नाम से जानते हैं, कैंथस। तो टोटल जो है 4 कैंथस होते हैं हमारी बॉडी में, और वैसे कितने हैं, एक आई में 2 कैंथस होते हैं। जो अंदर की तरफ यानी अंदर मतलब मीडियली बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज मीडियल कैंथस। और जो लैटरली यानी साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लैटरल कैंथस। और मीडियल कैंथस को आप इनर कैंथस के नाम से भी जानते हैं, और लैटरल कैंथस को आप आउटर कैंथस के नाम के से भी जानते हैं। ठीक है, जब भी हम आई की हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। तो कैंथस कौन सा पोर्शन है जहां पर दो आईलिड्स जो है आपस में मिलते हैं। उसके बाद आईलिड्स जो है, फिर एक पोर्शन आता है जहां पर एक ट्रायंगुलर मीडियल आई जो है एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, उसको जाना जाता है किसके नाम से, करंकल के नाम से। जो मीडियल आई है वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनता है, उसे बोलते हैं कैरंकल। ओके, तो हमने बात की बेसिक स्ट्रक्चर की, साइज, शेप, लोकेशन, आईलिड स्ट्रक्चर, आईलिड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वो है थिंग्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कौन सी मसल इसको सप्लाई करती है, कौन सी नर्व इनको सप्लाई करती है, आई हमें कौन सी चीज में हेल्प करता है, ब्लिंकिंग में हेल्प करता है। देन इससे रिलेटेड एक साइन देखने को मिलता है जिसे हम टॉसिस के नाम से जानते हैं, फॉलिंग ऑफ आईलिड। और ये साइन होता है किसका, अर्लीस्ट साइन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस का। ठीक है, और दो एक स्ट्रक्चर मिलता है कैंथस, जहां पर दो आईलिड जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो दो कैंथस फॉर्म करती है, मीडियली मीडियल कैंथस और लैटरली लैटरल कैंथस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आई के इनर पोर्शन की।
आई के इनर पोर्शन से रिलेटेड हमारे पास क्या है, आई जो है इनरली आई जो है वो इंटरनली किस में प्रेजेंट होती है, एक सॉकेट में प्रेजेंट होती है, एक बॉल में प्रेजेंट होती है। ये मैंने एक आई बॉल का स्ट्रक्चर बनाया है अंदर से, ठीक है। देखिए आई बॉल का स्ट्रक्चर है, इस आई बॉल के स्ट्रक्चर में आपको कुछ लेयर्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो आई बॉल होती है, जो आई सॉकेट है पूरा, वो किस में प्रेजेंट है, एक आई बॉल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और आई बॉल जो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है एक्सटर्नल लेयर, जिसे हम प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से भी जानते हैं, ओके। प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं इसे आई की, जो सबसे बाहर प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पोर्शन है सबसे बाहर की तरफ जो है, आपको कौन सी लेयर दिखाई दे रही है, एक्सटर्नल लेयर या फिर प्रोटेक्टिव लेयर। ये लेयर जो है 2 पोर्शन में डिवाइड होती है, एक होता है स्क्लीरा और एक होता है कॉर्निया। स्क्लीरा और कॉर्निया। दूसरा होता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर या फिर इसको हम वस्कुलर लेयर। वस्कुलर किसके लिए शब्द यूज होता है, ब्लड सप्लाई के लिए। तो जो आई की ब्लड सप्लाई होती है वो मिडिल लेयर यानी वस्कुलर लेयर से होती है। और इसको आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तीसरी लेयर जो होती है वो है इनर लेयर, जो आई की नर्व लेयर है। और नर्व लेयर में आई की आती है रेटिना। रेटिना जो है वो आई की इनर मोस्ट लेयर है, जिसमें नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो ये है आई की 3 लेयर्स। सबसे पहले है एक्सटर्नल लेयर या फिर प्रोटेक्टिव लेयर। इसको ये 2 पोर्शन में डिवाइड होती है, स्क्लीरा और कॉर्निया। देन आती है मिडिल लेयर, जिसको हम वास्कुलर लेयर के नाम से भी जानते हैं और इसको हम यूवियल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और तीसरा होता है आइरिस, ठीक है, आइरिस। तो ये है यूवियल ट्रैक्ट में आपके 3 स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर यूवियल ट्रैक्ट बनाते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। देन इनर लेयर में आपके पास एक ही स्ट्रक्चर है, दैट इज रेटिना, ओके। चलिए अब एक एक करके हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल लेयर की। एक्सटर्नल लेयर की, जिसमें हमने 2 पोर्शन के बारे में डिस्कस किया। एक्सटर्नल लेयर, फर्स्ट है स्क्लीरा। चलिए फर्स्ट हम कॉर्निया के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। पहले हम कॉर्निया के बारे में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो जो कॉर्निया है, अगर हम बोलें कि एक्सटर्नल लेयर पूरे 6 हिस्सों में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर पूरी एक्सटर्नल लेयर के 6 हिस्से हैं तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा किसका है, कॉर्निया का, ठीक है। कॉर्निया जो आपको बाहर वाला, जो आपको ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बाहर से शो होती है, वो कौन सी है, कॉर्निया, ठीक है। सबसे पहले कॉर्निया हमको दिखाई देती है। देन कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है एक्सटर्नल आई की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। दूसरा ये है कि जो कॉर्निया है वो कंटिन्यू एक लेयर पीछे की तरफ जो है वो उसकी लेयर जाती है, और उसको हम उसके बाद जानते हैं स्क्लीरा के नाम से, स्क्लीरा के नाम से, जो कि एक फाइब्रस मोस्ट लेयर है, फाइब्रस कोट लेयर है, फाइब्रस की बनी होती है ये फाइब्रस कोट लेयर। और स्क्लीरा का जो है 5 पोर्शन किसका है, स्क्लीरा का है। मैंने बोला कि अगर पूरे 6 पोर्शन में एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट है तो एक पोर्शन किसका है, कॉर्निया का, और दूसरा प्रेजेंट है किसका, 5 पोर्शन किसका है, स्क्लीरा का प्रेजेंट है, ओके। तो स्क्लीरा का जो है आपको व्हाइट पार्ट जो दिखाई देता है, ये एक व्हाइट लेयर होती है, जो आपको पूरी आंख में जो व्हाइट पार्ट दिखाई देता है वो किसका होता है, स्क्लीरा का होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें करते हैं दूसरी लेयर की। चलिए हम पहले स्क्लीरा के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो स्क्लीरा है, मैंने बताया कि वो 5 पोर्शन जो है आई एक्सटर्नल लेयर का कवर करती है, ठीक है। कौन सी, स्क्लीरा। स्क्लीरा जो है व्हाइट कलर की है, व्हाइट इन कलर है, और इसके अलावा ये किससे बनी होती है, फाइब्रस कोट लेयर से मिलकर बनी होती है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज लेयर से मिलकर बनी होती है। उसके बाद स्क्लीरा में कुछ मसल्स पाई जाती हैं,
ठीक है। स्क्लीरा में कुछ इंटरनली कुछ मसल्स होती हैं जो कि आई के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, आई बॉल को के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो इन मसल्स को जानते हैं हम किस नाम से? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के नाम से हम इनको जानते हैं। सबसे पहले ये टोटल कितनी 6 मसल्स होती हैं। तो टोटल 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं इसमें। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले है सुपीरियर रेक्टस मसल, देन इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, उसके बाद होती है मीडियल रेक्टस, देन लैटरल रेक्टस। ठीक है, ये है मीडियल रेक्टस और लैटरल रेक्टस। उसके बाद दो मसल्स और होती हैं, एक होती है सुपीरियर ऑब्लिक और एक होती है इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये 6 मसल्स होती हैं, स्क्लीरा से जुड़ी होती हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। तो स्क्लीरा के जो मूवमेंट होता है, जो भी हमारा आई का मूवमेंट है, उसमें ये हेल्प करती है। सुपीरियर रेक्टस मसल्स, इंफीरियर रेक्टस मसल्स, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी नर्व जो है इन मसल्स को सप्लाई करती है या इनका मूवमेंट, ये नर्व, ये मसल्स जो है वो कौन सा मूवमेंट परफॉर्म करती है। ठीक है, तो सबसे पहले सुपीरियर रेक्टस है, ये थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है। ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करती है, मतलब ऑक्यूलोमोटर नर्व। उसके बाद ये जिस चीज में हेल्प करती है वो कौन सी चीज है? अपवर्ड मूवमेंट। आई का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरह जब हम देखते हैं तो अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है सुपीरियर रेक्टस मसल। इंफीरियर रेक्टस भी थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है और ये परफॉर्म करती है डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई प्रेजेंट करती है। उसके बाद आप बात करते हैं मीडियल रेक्टस की, दैट इज मीडियल रेक्टस कैसा? मीडियल रेक्टस भी है, थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है और ये करती है इनर मूवमेंट या इनवर्ड मूवमेंट, अंदर की तरफ। ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट ये परफॉर्म करती है। उसके बाद बात करते हैं लेटरल रेक्टस की। तो लेटरल रेक्टस सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? एब्ड्यूसेंस। ठीक है, एब्ड्यूसेंस जो है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, उससे ये सप्लाई होती है। और जो लेटरल रेक्टस है ये आउटवर्ड मूवमेंट शो करती है या आउटवर्ड मूवमेंट परफॉर्म करती है आई का। ठीक है, उसके बाद आता है सुपीरियर ऑब्लिक। ये सुपीरियर ऑब्लिक जो है, सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल्स है, दैट इज सप्लाइड बाय फोर्थ क्रेनियल नर्व। और फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्रोक्लिया। कौन सी है? ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर फोर्थ क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है सुपीरियर ऑब्लिक। और सुपीरियर ऑब्लिक का जो फंक्शन है वो है आउटवर्ड। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक का जो फंक्शन है वो है आउटवर्ड और डाउनवर्ड, आउटवर्ड और डाउनवर्ड जो है मूवमेंट करती है। उसके बाद बात करते हैं हम इंफीरियर ऑब्लिक की। इंफीरियर ऑब्लिक जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है, थर्ड क्रेनियल नर्व मतलब ऑक्यूलोमोटर से ही सप्लाई होती है और इसका जो फंक्शन है वो है अपवर्ड एंड इनवर्ड, इनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारी 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं। तो सबसे पहले जो है सुपीरियर रेक्टस थर्ड क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है, अपवर्ड मूवमेंट परफॉर्म करती है। इंफीरियर रेक्टस, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि कौन सी मसल जो है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में नहीं आती, या कौन सी मसल्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। इंफीरियर रेक्टस थर्ड क्रेनियल नर्व डाउनवर्ड मूवमेंट, मीडियल रेक्टस थर्ड क्रेनियल नर्व इनवर्ड मूवमेंट, लैटरल रेक्टस सिक्स्थ क्रेनियल नर्व आउटवर्ड मूवमेंट, superior oblique fourth cranial nerve outward and downward movement, and inferior oblique third cranial nerve upward and inward movement. ठीक है, तो ये हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर नर्व्स का, सॉरी मसल्स का फंक्शन। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारा स्क्लीरा और कॉर्निया का फंक्शन है।
तो जो हमारी एक्सटर्नल लेयर है वो मेनली किस नाम से जानते हैं हम उसे? प्रोटेक्टिव लेयर। तो हमारी आंख को सबसे पहले प्रोटेक्ट करने का काम करती है एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी लेयर की, जो कि हमारी कौन सी थी? वस्कुलर लेयर। वस्कुलर लेयर हमारी सेकेंड लेयर थी, वस्कुलर लेयर। और इस लेयर में हमारे 3 पोर्शन प्रेजेंट थे, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपको इस डायग्राम में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, वो कौन सा है? ये वाला रेड वाला, जो ये वाला पोर्शन जो है हाई ब्लड सप्लाई वाला जो एरिया होता है, दैट इज कोरोइड, ठीक है। कोरोइड में हाई ब्लड सप्लाई मिलती है, हाई ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है कोरोइड में। उसके बाद कोरोइड लेयर जो है कंटिन्यू करती है किसमें? सीलियरी बॉडी में। सीलियरी बॉडी जो है इसमें सीलियरी बॉडी का मेन फंक्शन होता है क्या करना? एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करना, ओके। प्रोडक्शन सिक्रीट ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो जो एक्वस ह्यूमर बनता है, जो आई का फ्लूइड होता है, आई में 2 टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस बॉडी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो किससे बनता है? सीलियरी बॉडी से ही मिलकर बनता है। तीसरा पोर्शन आता है हमारा आइरिस। यही पोर्शन आगे कंटिन्यू करता है किसमें? आइरिस में। यही पोर्शन जो है आगे कंटिन्यू करता है किसमें? आइरिस में। और आइरिस जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कलर ऑफ द आई। जो बाहर से हमें आंख का कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? आइरिस की वजह से। तो कलर पोर्शन ऑफ आई या कलर ऑफ आई कौन डिसाइड करता है? आइरिस की वजह से ही जो है कलर डिसाइड होता है किसका? आई का, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से। तो आइरिस में ही क्या है? मसल्स पाई जाती हैं, और वो मसल्स किसको होल्ड करने का काम करती हैं? इस लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं, ठीक है। आइरिस की मसल्स, सॉरी लेंस नहीं, ये प्यूपिल को होल्ड करने का काम करती है। तो प्यूपिल का साइज जो कम और ज्यादा होता है वो किसकी वजह से होता है? आइरिस मसल्स की हेल्प से ही होता है, ठीक है। और जो इसके पीछे की तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है, ये लेंस है, जो ह्यूमन लेंस होता है वो लेंस ये वाला है, ठीक है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट से होल्ड होता है, ओके। तो हम बात कर रहे थे सेकंड लेयर ऑफ द आई की, जो है कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। जो कोरोइड है वो हाई ब्लड सप्लाई इसमें प्रेजेंट होती है। सीलियरी बॉडी जो है उसका मेन काम है एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करना, और जो आइरिस है वो आंख के या आई के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और उस आइरिस मसल्स का काम होता है प्यूपिल को होल्ड करना, और हमारी आंखों में जो लाइट है, लाइट का जो पोर्शन हमारी आंखों में पड़ रहा है उसको मेंटेन करना, किसको शॉर्टन, किसको प्यूपिल की लेंथ को शॉर्ट करके और लंबा करके, ठीक है। तो इस ये काम होता है किसका? आइरिस का, ओके। देन हम बात करें कि थर्ड लेयर की। अब आपने कहा थर्ड लेयर भी प्रेजेंट होती है आई में, तो उसके बाद एक और लेयर है आई में, ये जो आपको ब्लू कलर का जो मैंने शो किया है, ठीक है, ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है, ये है आई की इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। और वो कौन सी है? रेटिना। रेटिना जो है आई की इनर मोस्ट लेयर है, आई की इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। रेटिना में भी 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक होता है न्यूरोनल लेयर और दूसरी होती है पिगमेंटेड लेयर, ठीक है। नीचे की तरफ जो होती है वो होती है पिगमेंटेड लेयर, जिसमें कि 2 तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। आई की जो रेटिना लेयर है उसमें जो पिगमेंटेड लेयर है उसमें 2 तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। जो रॉड्स होते हैं वो हमें डार्क लाइट में हेल्प करते हैं या डार्क विजन में हेल्प करते हैं। जब भी हम किसी अंधेरे वाली जगह में होते हैं तो डार्क विजन में हेल्प करते हैं हमारे रॉड्स, और जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में फंक्शन करते हैं, तो वो हमें ब्राइट कलर्स दिखाते हैं, ठीक है। जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए या सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो रॉड्स होते हैं वो नंबर्स में ज्यादा होते हैं और कोन्स नंबर में कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरोनल लेयर है, ये नर्व लेयर है जो आई में सेंसेशन देने का काम करती है। जो भी रॉड्स और कौन से सिग्नल्स जाते हैं वो किस में जाते हैं? नर्व लेयर यानी न्यूरोनल लेयर में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वो सिग्नल कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे ये सारे
जितने भी नर्व्स होती है वो इकट्ठा होकर एक पोर्शन होता है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। क्या बोलते हैं इसे? इस पोर्शन को बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। इस डिस्क में से होकर सारी नर्व्स गुजरती हैं, जो कि आगे कहाँ सप्लाई होती है? ब्रेन में सप्लाई होती है, और उस वजह से हमको क्या दिखाई देता है? विजन हमारा पॉसिबल हो पाता है। ओके, उसके बाद हम बात करें तो जो रेटिना है, ठीक है, रेटिना जो लेयर है उसमें एक और पार्ट प्रेजेंट होता है। रेटिना लेयर में एक और पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज मैक्यूला ल्यूटिया। ऑप्टिक डिस्क के साइड में, यहां पे साइड में एक पार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसे जाना जाता है किस नाम से? मैक्यूला ल्यूटिया के नाम से। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल विजन के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल विजन के लिए या शार्प विजन के लिए। और इस मैक्यूला ल्यूटिया के बीच में भी, ठीक है, इसके बीच में भी एक पोर्शन पाया जाता है, इसके बीच में एक पोर्शन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस। और ये फोविया सेंट्रालिस जो है, फोविया सेंट्रालिस, इस फोविया सेंट्रालिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल या क्लियरेस्ट, जो कीनेस्ट विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो मैक्यूला ल्यूटिया एक पोर्शन है जो कि आपको रेटिना के साइड में पाया जाएगा, या ब्लाइंड स्पॉट के, सॉरी, ऑप्टिक डिस्क के साइड में एक पार्ट होता है मैक्यूला ल्यूटिया, जो कि सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उस पे भी एक पार्ट होता है उसके अंदर, फोविया सेंट्रालिस, उसके अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन होते हैं। और मैक्यूला ल्यूटिया के पेरिफेरी में, साइड में मोस्टली रॉड्स पाए जाते हैं, और फोविया सेंट्रालिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एज होने के साथ साथ ये मैक्यूला ल्यूटिया क्या हो जाता है? डीजेनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो बुढ़ापे में जो सेंट्रल विजन होता है वो क्या हो जाता है? अफेक्टेड हो जाता है। ओके, तो ये थे हमारे आई के लेयर्स।